हेलो। आज का एपिसोड सच में काफी ज्यादा मजेदार हो जाती है। अनिरुद्ध की मुलाकात जनक से तो होती है, लेकिन चीजें यहाँ कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि डांस के साथ में जो अधूरापन खत्म सा हो जाता है ना, एक नई स्टोरी लाइन स्टार्ट हो जाती है। अब अनिरुद्ध मजबूर हो रहा होता है जनक को उसके पिता की सच्चाई बताने के लिए। यार बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग जनक की डांस ही होती है। अब देखो डांस तो हो जाती है, लेकिन रिजल्ट जब आता है तो वहाँ पे जजेस पहले तो ऐसा दिखाते हैं कि उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब यहाँ पे जब ये बातें बोलते हैं कि देखिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है, तो ब्रिजभूषण और बाकी लोगों को लगता है कि वाकई में जनक ने खराब डांस किया है और अब जनक को यहाँ से हटा दिया जाएगा। लेकिन थोड़े ही पल बाद जजेस का जो दिल की भाव होती है वो सबके सामने आती है कि ये डांस शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, बल्कि ये तो और ज्यादा ही मजेदार है। और इतनी ज्यादा तारीफें उसको हो जाती है, इतनी शोहरत उसको मिल जाती है कि ब्रिजभूषण से तो सहा नहीं जाता। वो समझ जाता है कि इस बार जनक तुम बच तो गई, लेकिन अगली बार तुम बचने वाली नहीं हो। अगली बार मैं तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। ये यहाँ से सृष्टि को फोन करके बुला लेता है पुणे में, और वो सारी बातों को बता देता है कि जनक यहाँ पे है, सेमीफाइनल राउंड तक पहुंच चुकी है और अब कैसे रोकोगी मुझे नहीं पता, मैं तो उसे रोकने में हार रहा हूँ। और कुछ और भी ग्रुप्स होते हैं जो नहीं चाहते कि जनक आगे बढ़े, तो वो लोग फैसला करते हैं कि जनक जब कुछ नाश्ता कर रही होगी या फिर कुछ जूस पिएगी तो उसमें ही बेहोशी की दवा मिला देंगे, जिससे कि ये स्टेज पे जा ही ना पाए और ये डिस्क्वालीफाई हो जाए। लोग जो इसके कमरे में आते हैं जहाँ पे ये तैयार हो रही होती है, तो वहाँ पे ना उसको बोलते हैं जूस देते हैं, तो जनक तो नहीं पीती, लेकिन कोई और लड़की गलती से वो जूस पी जाती है और इन लोगों को लगता है कि जनक ने जूस पी लिया। तो ये लोग तो खुशियां मना रहे होते हैं और गुरुजी को ये सारी बातें बता देते हैं कि अब जनक पार्टिसिपेट नहीं कर रही है क्योंकि वो बेहोश हो चुकी है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट होता है। यहाँ पे मजेदार चीज ये होती है कि अनिरुद्ध और अर्शी ये दोनों भी पहुंच चुके होते हैं। अब यहाँ पे अर्शी को देखने के बाद में वो ड्रामे करने लगता है कि जैसे मानो उसको कुछ पता ही आता नहीं है और अब वो बस चुपचाप एक अच्छा इंसान जैसा है। लेकिन अनिरुद्ध तो जानता है कि ये कितना हरामी है, तो यहाँ पे भी अनिरुद्ध बस चुपचाप इसकी बातों को नोटिस कर रहा होता है कि आखिर ये बोल कर है, और बस ये समझ जाता है कि यहाँ पे गुरुजी ऐसे हिंट देता है ना कि अर्शी तुम्हारा कोई पुराना दोस्त यार साथी जो जैसे तुम्हारा नाम है तो वो बदनाम है, देखो शायद वो पार्टिसिपेट कर रहा है। ये ऊपर ऊपर बातें बोल रहा होता है। अनिरुद्ध को समझ में आता है कि हो ना हो जनक के बारे में ही बातें कर रहा है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं पूछता और फिर सभी लोग चले जाते हैं यहाँ पे कंपटीशन को देखने के लिए। खैर ये सभी लोग ऑडियंस के रूप में होते हैं। अब यहाँ पे सभी लोग एक एक करके डांस करते हैं और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन सभी लोग डांस करते हैं क्योंकि सेमीफाइनल राउंड के लिए बहुत जरूरी भी होता है। हालांकि इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग और पोस्ट सीन इसके साथ में जस्टिफाई भी हो जाती है। पोस्ट सीन के साथ में एक्स्ट्रा प्लॉट भी है जो तीज त्योहार अलग से दिखाने को मिलता है। ये डिज्नी वाले अपलोड कर रखे हैं। बात ऐसा है कि यहाँ पे जब जनक आती है ना, पहले तो अर्शी को शक होता है कि क्या अनिरुद्ध तुम्हें सच में नहीं पता कि जनक कहाँ पे है, तुम उससे प्यार करते थे लेकिन फिर भी तुम उसको खोज नहीं पाए, मतलब ये कैसा प्यार है। अनिरुद्ध बोलता है कि देखो मैं उससे प्यार नहीं करता था और मैं अब उसे खोजना भी नहीं चाहता, तुम प्लीज मुझे ये सारी बातों को बता करके मुझे तकलीफ मत दो, मैं नहीं चाहता उसको याद करना। अब यहाँ पे अर्शी तो चुप हो जाती है, लेकिन जैसे जनक स्टेज पे आती है और डांस करते हैं ना, तो उसको देखने के बाद में पूरी तरीके से शौक रह जाते हैं कि जनक यहाँ पे है, मतलब कि अनिरुद्ध ने झूठ बोला, इसको पता था तभी इतना फोर्स कर रहा था। लेकिन एक बात कि भाई पैर में दर्द है, तो अर्शी को पूरा पता होता है कि ये डांस नहीं कर सकती, इस बार तो जनक से जीतना लगभग नामुमकिन है, बट फिर भी ये डांस करने की कोशिश करती है और जीत के कारण जीतने की भी कोशिश करती है, लेकिन अंततः ये हार जाती है। लेकिन एक्स्ट्रा प्लॉट की बात करें लोग, जो तीज त्योहार के साथ में एक्स्ट्रा प्लॉट हमें डिज्नी की अलग सोच के रूप में देखने को मिलते हैं, वो स्पेशल है। अब देखो वहाँ पे बात ऐसी होती है कि वहाँ पे और भी लोग होते हैं जो समझो कि उसको होस्ट कर रहे होते हैं, काफी लोग मिलजुल करके, और काफी सारे शो के भी कैरेक्टर होते हैं जैसे कि गुमे किसी के प्यार में, और भी एक दो शो उड़ने की आशा, इसके भी कैरेक्टर उसमें होते हैं जो होस्ट कर रहे होते हैं, जो काफी सारे फंक्शन एक दूसरे के साथ में करते हैं। लेकिन जैसे वहां पे भी अनिरुद्ध अपने कैरेक्टर के रूप में ही होता है। वो जैसे जनक को देखता है वहां पे तो समझ नहीं पाता, मतलब घर में तो इतनी ज्यादा झगड़ा कर रहा था कि मैं जनक को खोज कर रहूंगा, और जनक को जब पहली बार देखता है तो वो खुद आंसू को नहीं रुकता और गले से लगा लेता है। वो उसे प्यार करता है, इस बारे में भी सबको बता देता है, और यहाँ से बस उनकी कहानी स्टार्ट हो जाती है। पहले तो एक गेम खेलते हैं। अब देखो ये तीज महोत्सव होता है, तो यहाँ पे एक अलग स्टोरी लाइन देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पे जनक और अनिरुद्ध के बीच में जो प्यार होता है वही सारी चीजों को दिखाई जाती है। जनक अपनी डांस करती है, जो भी परफॉर्मेंस देना होता है वो देती है, मेहंदी जो लगाना होता है अनिरुद्ध मेहंदी लगाता है, आई मिस यू, आई लव यू जो ना लिखना होता है लिखता है, और समझो कि एक अच्छी जीवन जीने की कल्पना यहाँ से करता है। लेकिन ये जैसे कि एक्स्ट्रा प्लॉट है तो इससे स्टोरी लाइन डाइवर्ट नहीं होती है, बल्कि स्टोरी लाइन के लिए हमें एक्स्ट्रा प्लॉट पर निर्भर रहना पड़ेगा क्योंकि भाई वहाँ डांस कंपटीशन के बीच में लफड़े होते हैं। फाइनल ऐसे ही नहीं होने वाला है, फाइनल से पहले बहुत ज्यादा तमाशा देखने को मिलेगी। अर्शी, सृष्टि और ये सभी लोग जब मिल करके रोकने की कोशिश करेंगे जनक को, तो वहां पे सपोर्ट करने के लिए कोई तो होगा, और वो होना हो अनिरुद्ध ही होगा, जो पूरी तरीके से इन सबकी प्लानिंग को भी रोकेगा और गुरुजी की सच्चाई बताने की भी कोशिश करेगा। और जब जनक जीत जाएगी तो उसके उपहार के बदले में ये सारी कहानियां खत्म होने वाली है, जो सच में यार इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली है। हालांकि एक छोटा सा प्लॉट अपू का भी होता है। अब देखो जो उसका आशिक तरुण को प्यार हो चुका है,
तो वो थोड़ी-थोड़ी बातें करना, मिलने भी आता है। बस यही सारी इनकी कहानी होती है, कुछ एक्स्ट्रा बढ़ता नहीं है। और मुझे तो हँसी आती है पता नहीं क्यों देख कर के। उम्मीद है जल्द ही हप्पू की भी तबीयत ठीक हो जाए, मतलब उसकी जो मानसिक बीमारी है ये खत्म हो जाए और शायद वो भी एक अच्छी जीवन जिए। तो उसके लिए कल्पना कर सकते हैं कि शायद कुछ बेहतरीन चीज़ें देखने को मिले। तो गुरु लोग बवाल तो होने वाला है, दिल थाम करके बैठो और कुर्सी की पेटी बाँध लो।